कोलकाता में हुए इंसिडेंट के बाद मुंबई में भी जो डॉक्टर हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं नायर अस्पताल के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं कि ये नायर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि डॉक्टर अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो वो मरीजों का इलाज कैसे करेगा। डॉक्टरों का कहना है कि हम सरकार से कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी शिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं जो एक इंसान का मौलिक अधिकार होता है। हम बात अगर महिलाओं से शुरू हो तो महिला डॉक्टरों से हम बात करेंगे शुरुआत में। सुरक्षा को लेकर कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई उसे आपने देखा, सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि रात में बाहर ही नहीं निकल सकते, थोड़ा भी सिक्योरिटी नहीं है। पहले लगता था कि हाँ जा सकते, बट इतनी इंसिडेंट्स हो रही है, अगर कोई काम से भी बाहर निकल रहा है तो सिक्योर फील नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स ही नहीं है कि पब्लिक सेफली रात में बाहर जा सके। काम के लिए भी डॉक्टर्स भी बाहर नहीं, डॉक्टर को छोड़ो कोई महिला आज के ज़माने में रात में बाहर नहीं जा सकती। रात में बाहर नहीं जा सकते बता रहे हैं आप। मेल डॉक्टर हैं, आपको भी क्या सुरक्षा को लेकर डर लगने लगा है? हाँ, वैसे आप देखा जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इसमें बोला गया है कि 82% ऑफ द डॉक्टर्स ऐसी घटना से जाते हैं। हर एक डॉक्टर मतलब 82% डॉक्टर्स ऐसी घटना से जाते हैं जिनके पूरे लाइफ में एक बार तो उन पर अटैक होता है। अगर हम किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम बस ये चीज़ मांग रहे हैं कि हमारी सेफ्टी हो वर्क प्लेस में। अगर आप समझ रहे हो एक फायर ब्रिगेड का आदमी है, उसको आप बोल रहे हो कि आग में कूद जा, लेकिन हम आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं देंगे, ये ऐसी घटना है। हम कुछ और नहीं मांग रहे, हमारी बस ये मांगे कि हमारी महिलाएं जो काम कर रही है, जो नर्सेस है, जो वुमेन है, जो यहाँ पे काम कर रही है, उनके लिए एक सुरक्षा की जाए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2022 से जो लोकसभा में वहाँ पे है, उसके ऊपर कोई भी उसको पारित नहीं किया गया है। उसका इमीडिएट कमेटी गठित किया जाए और उसका ड्राफ्ट रेडी करके वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग जो 5000 मॉब वेस्ट बंगाल में अगले दिन जो इकट्ठा हुआ और जिसने अटैक किया और उसके पीछे अस्पताल पर उसके पीछे लैक ऑफ इंटेंट था या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस था कि एक घटना जो कैपिटल सिटी में जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ पे 5000 का मॉब इकट्ठा होता है उसी अस्पताल में, और उसके बारे में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं। सीबीआई को हम 72 घंटे, क्योंकि अभी कम से कम एक हफ्ता होने को आया और बस एक आरोपी को पकड़ा गया अगले दिन। उसके बाद वाज दैट अ रेप और गैंग रेप? अगर वो गैंग रेप था तो जो एक्यूज थे उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? सीबीआई की तरफ से कुछ तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है और इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद हम आज़ाद मैदान में पूरे मुंबई की तरफ से जितने भी बीएमसी के कॉलेजेस है और गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर, नर्सेस, इंटर्न्स, सब लोग मिलकर क्यूमुलेटिवली ये जो घटना हुई है उसका प्रोटेस्ट हम आज़ाद मैदान में करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर है कि आपके जिस अस्पताल में क्राइम हुआ है उसी क्राइम सीन वाले अस्पताल पर मॉब जाता है, अटैक करता है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे होंगे। सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार से क्या मांग है? घटना कोलकाता की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से आप क्या उम्मीदें रखती हैं? आपने जैसे कि देखा होगा अभी जो रिसेंटली हुआ है, अब पहले भी ऐसे एक्ट हो चुके हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हुआ है। वो जो उसमें अंदर जाते हैं, जो जेल में जाते हैं, उनको बेल पे छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? आपके अगेंस्ट अगर लॉ प्रूव हो चुका है कि आप गिल्टी हो तो आपको बेल क्यों मिलती है? उसकी सज़ा क्यों नहीं मिलती? पनिशमेंट इतनी मतलब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है कि आप जो दूसरा है वो सोच भी नहीं सकता ना कि अगर रूल्स आपने स्ट्रिक्ट कर दिए, अगर रूल्स ऐसे हो कि उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा हो या फिर जो भी है उसके अगेंस्ट इतना स्ट्रिक्ट लॉ हो तो बाकी के लोग सोचेंगे नहीं। अगर आपने छोड़ा, जैसे कि आपने देखा राम रहीम, आप क्या कहेंगे? ये रेप के लिए नहीं, पर जो नॉर्मल छोटे छोटे असल्स भी है, लाइक हम नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मल बसेस में भी, और ऐसा नहीं है कि पुलिस ही, जो नॉर्मल बाकी लोग हैं सोसाइटी में वो भी हेल्प नहीं करते। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैंने या मेरे फ्रेंड्स ने भी फेस किए हैं। तो लाइक इसमें सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए, बाय लॉ भी, बाय मॉरल्स भी। सुरक्षा के लिहाज से डॉक्टर्स हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं? कोलकाता की घटना है, महाराष्ट्र की सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि मोस्टली हमारे कॉलेज में भी हमें प्रोटेक्शन मिले। हमारे कॉलेज में भी डिपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड्स हो जब हम काम करते रहे, एंड वही एक ही सिक्योरिटी गार्ड नहीं, लाइक वन सिक्योरिटी गार्ड शुड नॉट हैंडल अ ह्यूज डिपार्टमेंट, देयर शुड बी मैनी, बिकॉज इफ अ मॉब कम्स एक सिक्योरिटी गार्ड क्या ही कर सकता है। सो दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑल्सो, कि कुछ भी हो जाए तो फिर वी नीड स्ट्रॉन्ग रूल्स सो दैट कोई नेक्स्ट विक्टिम ना बने उसी चीज़ का। थैंक यू। सुरक्षा के इंतजाम जो हैं
बढ़ाने चाहिए, ऐसा आपको भी लगता है जैसे इन्होंने कहा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ डॉक्टर, इट इज़ अबाउट अ गर्ल। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरी फैमिली उसके ऊपर एक डर बैठा रहता है कि अगर वो कहीं जा रही है तो वो सुरक्षित है कि नहीं। जब हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब हम एक पैशन के साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त कोई भी तरह का डर नहीं रहना चाहिए। वी शुड एन्जॉय आवर वर्क एंड दैट विल ओनली कम व्हेन वी हैव सेफ्टी अराउंड अस। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? महाराष्ट्र की सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से और जनता से सबसे मेरी मांग यही है कि अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की, ना सिर्फ एक डॉक्टर की बल्कि हर उस जनता की, हर एक लड़की की, क्योंकि वो एक अपने कंट्री की लड़की डॉटर है। तो देखा आपने ये महिला डॉक्टर से जिन्होंने अपना दर्द बयान किया और सरकार से ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई है वो देश की आखिरी घटना होनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।